हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, हमारे चैनल पर आपकी बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी हैं, थर्ड सेम, और ये आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो पहला लेक्चर आप देख लेंगे। इसकी जो प्लेलिस्ट है जो बन चुकी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है मुगल साम्राज्य की स्थापना। इसमें मेन आप बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बाबर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया। बाबर का पूरा नाम, माता का नाम, पिता का नाम, इनका पूरा नाम, इनका जन्म, ये किस वंश से थे, और इब्राहिम लोदी के साथ कहाँ पर इनका युद्ध हुआ, किस डेट को हुआ, और इन्होंने अपनी नानी से क्या सीखा। नानी का नाम इसमें बताया गया है, नानी से इन्होंने क्या डिटेल में सीखा। आत्मकथा के बारे में इसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया, किस तरह जो है बाबर का फरगना पर अधिकार इसने किया, ठीक है, और किससे इसने हेल्प मांगी। अपने चाचा अहमद मिर्ज़ा से हेल्प मांगी, और उसके एक सहयोगी थे, उससे हेल्प मांगी कि हाँ मुझे फरगना पर अधिकार करना है और आप मेरी हेल्प करो, लेकिन उसकी हेल्प नहीं की गई। तो कैसे सब कुछ हुआ, तो पिछली वीडियो आप देखिए। आज हम आगे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जो फरगना है और समरकंद को ये खो देता है। समरकंद जो है इसका दूसरा क्षेत्र है जो इसके बिल्कुल पास था फरगना के, और इसके जो समरकंद के जो आपके शासक थे ये इसके चाचा थे। तो ये कारण था इस पर अटैक करने का, इस पर अधिकार करने का। तो चलिए पढ़ते हैं। फरगना के बाद समरकंद पर जो है अधिकार किया बाबर ने। इसके 3 कारण मैं आपको बता रही हूँ। ये 3 कारण जो हैं आपको याद होने चाहिए। 3 कारण कौन कौन से हैं कि जो तैमूर का राजधानी जो थी, ये इसका क्षेत्र था। जो समरकंद था तैमूर का राजधानी क्षेत्र था, और ऐतिहासिक दृष्टि से मध्य एशिया की राजनीतिक गतिविधियों का ये केंद्र था। जितनी भी गतिविधियां आपको राजनीतिक देखने को मिलेंगी, तो ये समरकंद उसका केंद्र था। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण कि इसने इस पर अटैक क्यों किया, अधिकार करने को इसका मन क्यों किया बाबर का। दूसरा कारण, फरगना के ये पश्चिम में स्थित था, ठीक, और फरगना के लिए जो ये सीमा थी बहुत ज़्यादा असुरक्षित थी कि अगर उस पर अधिकार कर लेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए सुरक्षित हो जाएगी। ये दूसरा कारण था। थर्ड कारण क्या था कि अहमद मिर्ज़ा की मृत्यु हो गई, जो इसके चाचा लगते थे। बाबर के चाचा का क्या नाम था? अहमद मिर्ज़ा। मृत्यु हुई 1494 में, और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो इसने उठाया फ़ायदा और इसने समरकंद पर कर लिया आक्रमण। समझ गए हैं आप? 1494 में अहमद मिर्ज़ा की मृत्यु हो जाती है, और अहमद मिर्ज़ा बाबर के चाचा लगते हैं। वो ये वही अहमद मिर्ज़ा है जब इसने कहा था कि फरगना पर मैंने आक्रमण करना है, फरगना मुझे दे दो, आप मुझे सहयोग करो। तो इसने साफ मना कर दिया था। जैसे ही इसकी मृत्यु हुई तो इसने उठाया इस मौके का फ़ायदा और आक्रमण कर दिया समरकंद पर। लेकिन ये नहीं था कि 1494 में इसकी मृत्यु हुई और मतलब उसी टाइम ही इसको समरकंद मिल गया। नो, बाबर को 2 आक्रमण करने पड़े समरकंद पर। पहला आक्रमण तो बिल्कुल फेल हो गया था, जो हुआ था 1496 में। दूसरे आक्रमण में जब इसने किया तो वो आक्रमण मतलब कह सकते हैं कि पॉपुलर हो गया, हमें मिल गया। किसको मिल गया? बाबर को। बाबर को समरकंद मिल गया। लेकिन जो ये खुशी थी ना, ये सिर्फ 100 दिन की थी। 100 दिन के बाद फरगना और जो समरकंद था इसके हाथ से चला गया था, और उसके बाद इसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। बढ़ते हैं आगे। 1496 में बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया, जो कि फेल हो गया। फिर इसने 1497 में दोबारा किया, अगले ही साल किया, आक्रमण पास हो गया, मतलब कि आक्रमण कर लिया और उसके अधिकार में आ गया। इस तरह आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और जो ये खुशी थी सिर्फ 100 दिन की थी, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। 100 दिन में समरकंद को छोड़ना पड़ा। किसे? बाबर को, क्योंकि फरगना में विद्रोह और विरोधियों का जो क्षेत्र था इस पर आक्रमण होने लगा। तो ये चीज़ आपको इतनी याद रखनी है। मुझे उम्मीद है आपको इसी वीडियो में सब कुछ याद हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखना, और इसके बाद अपनी जो है बुक को अच्छे से रीड करना। आपका ये चैप्टर क्लियर है। बात करेंगे हम उसके निर्वासन काल की। 1498 में फिर से उसने फरगना पर अधिकार कर लिया था, जो उसके हाथ से चला गया था, ठीक है, 1498 में। और फिर 2 साल बाद 1500 में फरगना जो था इसके हाथ से निकल गया था। इसके बाद ये अपने जीवन में भटकता रहा। ना ये रहा फरगना का, ना ये रहा आपके
समरकंद का। कौन? बाबर। ध्यान रखेंगे हम बाबर के बारे में बात कर रहे हैं। गेंद की तरह कभी इधर है, गेंद की तरह कभी उधर है। तो स्टेटमेंट जो है आप अपनी बुक में रीड करेंगे, जो एक इतिहासकार के द्वारा दी गई है। लास्ट में ये इसने काबुल पर अधिकार कर लिया। भटकते भटकते कोई शासक मिला, कैसे मिला, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि इसने लास्ट में काबुल पर अधिकार कर लिया था। डेट आपको याद रखनी है कि 1500 में आपके जो है फरगना हाथ से निकल गया था और 1504 में जाकर इसने काबुल पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर कैसा था कि जो ये तैमूर परंपरा से था, तैमूर परंपरा से हट गया और बादशाह यानी कि बादशाह की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है, इसके बाद भी इसको चैन नहीं आया। समरकंद भी निकल गया था एक बार, तो फरगना भी निकल गया था। फरगना पर तो अब इसकी निगाह नहीं रही। 1510 में पता नहीं क्या इसको हुआ कि 1510 में फिर इसने समरकंद पर आक्रमण किया। ये डेट, ये जो आपके सन है ना, आपको याद करने ही पड़ेंगे। 1510 में समरकंद पर फिर आक्रमण किया। फिर 1511 से 12 में समरकंद पराजित अवस्था में इसको छोड़ना पड़ा। अब तो बिल्कुल ही छूट गया। इसके बाद 1514 में ये काबुल में वापस आ गया। ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पर आपकी 1514 है, ये काबुल में वापस आ गया। 1504 जीरो के बाद एक आता है ना, तो देखिए जीरो में तो ये आ गया काबुल पर, ये अधिकार किया 1504 में। 1514 में ये वापस आ गया। दोनों बात हो रही है काबुल की आप इस तरह याद करेंगे 1504 1514। 1510 11-12 में मतलब कि ये समरकंद का जो है टाइम पीरियड चल रहा है, तो आप इतना याद कर लेंगे। 1496 की मैंने आपको बात बताई थी। 1496 में इसने समरकंद पर आक्रमण किया, नहीं सफल हुआ। फिर अगले साल 97 में किया, सफल हुआ। इसके बाद 1510 और 1511-12 ये जो है समरकंद से रिलेटेड है। ये इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार दोबारा देखेंगे, रीड करेंगे, याद हो जाएगा। अपनी कॉपी में लिखते रहिए, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे हम कि बाबर के भारत पर प्रारंभिक आक्रमण कौन से थे। 4 अभियान जो हैं टोटल कह सकते हैं कि बाबर ने भारत में चलाए थे, जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे जानने के लिए, लेकिन हमें उनके नाम पता होने चाहिए। ये पता लगेगा ना कि उस टाइम उसकी स्थिति कैसी थी। ठीक है, मेन आपके 4 युद्ध हैं, वो मैं कल की वीडियो में करवाऊंगी और कल मैं आपको जो है बाबर बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगी। फिर हम इसको हुमायूं को पढ़ेंगे। तो बाबर के भारत पर प्रारंभिक आक्रमण 4 अभियान मेन थे। देखिए मैं आपको मेन बताऊंगी वीडियो में, तो चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आपको उसके बाद अपनी बुक रीड ज़रूर करनी है। सेल्फ स्टडी तो ज़रूर करनी है। सेल्फ स्टडी को आप जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एक गाइडर, एक टीचर सिर्फ इतना ही कर सकता है कि नोट्स में वो मेन पॉइंट डाल सकता है, लेकिन आपको उसके बाद तो रीड तो करना खुद से ही पड़ेगा। इतने बड़े बड़े नोट्स जो हैं आपको अवेलेबल नहीं हो सकते कहीं भी, तो बुक्स तो आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये सिर्फ एक जिस्ट दिया जाता है कि हाँ, अगर आप थोड़ा सा भी पहले लेक्चर पढ़ लेते हैं, मतलब यूट्यूब से देख लेते हैं और उसके बाद उसको चैप्टर को रीड करते हैं, तो चैप्टर थोड़ा सा इजी हो जाता है आपके समझने के लिए। सिर्फ ये इतनी ही हेल्प होती है यूट्यूब पे, बाकी आप समझ सकते हैं। तो बाबर के भारत पर प्रारंभिक आक्रमण जो थे आपके 4 अभियान थे। ठीक है, तो पहला अभियान जो हुआ था आपका बाजोर और भेरा में, डेट याद रखेंगे 1519 में, बाजोर और भेरा। दूसरा अभियान हुआ था आपका पेशावर में। तीसरा आपका अभियान हुआ था सियालकोट में 1520 में, याद रख सकते हैं। और चौथा अभियान आपका हुआ था पंजाब में। फर्स्ट बाजोर और भेरा, दूसरा पेशावर, तीसरा सियालकोट, चौथा पंजाब। ये सब आपको याद होने चाहिए कि प्रारंभिक आक्रमण इसने किए, सफल हुए शासक, मतलब स्थिति ऐसी ही थी, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अब बात करेंगे कि हम बाबर के आक्रमण के समय भारत जो मेन था वो कैसा था, जो इसने आक्रमण किए। 1526 मुख्य आक्रमण जो है इसके शुरू हो जाते हैं। ये ऐसे ही थे लेकिन नाम याद रखने हैं। 1526 में कह सकते हो कि इसकी ग्रैंड एंट्री हुई थी, और जो ग्रैंड एंट्री करी थी ना, वो करी थी इब्राहिम लोदी के चाचा और मामा जी ने। ठीक है, दोनों नाम आपको मैं आगे बताऊंगी। तो चाचा और मामा ने मिलकर, इनकी मिली भगत थी कि बाबर को इनवाइट करो भारत में और करवाओ आक्रमण। तो आते ही इब्राहिम लोदी के साथ, क्योंकि इब्राहिम लोदी और उसके चाचा के बीच जमती नहीं थी, तो दोनों मिल गए, दादके से भी नानके से भी। ठीक है, तो
इन दोनों ने मिलकर इब्राहिम लोदी को हरा दिया और बाबर ने हमारे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। आप समझ गए होंगे। तो मुख्य आक्रमण कब से स्टार्ट हुए? 1526 से। देखते हैं उस समय की राजनीतिक अवस्था कैसी थी। 1526 के टाइम हमारे भारत की बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति थी। भारत की देश में कोई भी आपको शासक प्रॉपर नहीं मिलेगा और जो देश था छोटे छोटे राज्यों में उदय हो गया था। भारत का विभाजन हो गया था छोटे छोटे राज्यों में। दिल्ली, सबसे पहले हम जानेंगे दिल्ली के बारे में। ये दिल्ली सल्तनत है, लेकिन उस समय कह सकते थे बहुत व्यापक था, लेकिन नहीं, दिल्ली सल्तनत का पतन हो रहा था भाई, क्षेत्र तक ही सीमित हो गया था। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। पंजाब में, पंजाब जो है क्षेत्र बट गया था और यहीं पर जो मैंने आपको अभी भी बताया कि इब्राहिम लोदी का चाचा दौलत खां लोदी, नाम याद रखेंगे। इब्राहिम को दौलत बहुत पसंद थी, तो इब्राहिम लोदी का चाचा का नाम था दौलत खां लोदी और मामा का नाम था आलम। आलम ये था कि इब्राहिम को दौलत बहुत पसंद थी। ठीक है, आलम हो गया मामा, मामा इस तरह याद कर सकते हैं, मामा आलम हो गया होगा याद अब तक तो। ठीक है, तो मामा आलम, चाचा दौलत। ठीक है, आलम ये था कि इब्राहिम लोदी आपको याद रहेगा। तो आलम ये था कि इब्राहिम लोदी को दौलत बहुत पसंद थी। ठीक है, याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपको इतना ही याद रखना है कि पंजाब में उस समय स्थिति क्या थी। गुजरात के शासक के बारे में जानेंगे। ये छोटे छोटे क्षेत्र बट गए हैं, ये मैं आपको बात बता रही हूँ उस समय की, 1526 की, कि जो भारत है ना इन छोटे छोटे क्षेत्रों में बट गया था। तो आप देख सकते हैं कि अगर भारत छोटे छोटे राज्यों में बट गया है, क्षेत्र बट गया, जो भी कह सकते हैं, तो उस समय कैसे, कि किसी में कोई एकता तो थी नहीं, कोई शासक तो था नहीं, तो दयनीय स्थिति ही थी। ठीक है, गुजरात में जो शासक था वो था मुजफ्फर शाह द्वितीय। तो ये नाम आपको याद रखना है, शासक का क्या नाम था? मुजफ्फर शाह द्वितीय। मेवाड़ का नाम सबको याद रहता है, मेवाड़ की जो राजधानी है वो है चित्तौड़। शासक था उस समय राणा संगा। बंगाल का शासक था नुसरत शाह। जौनपुर के बारे में इंटरेस्टिंग आपको याद रखनी है कि दिल्ली सल्तनत में स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य कौन सा था। क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकती हूँ, कोई भी पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो था आपका जौनपुर। एक क्वेश्चन बन गया आपका, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। और शासक कौन था? मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह, जौनपुर मुबारक हो। तो जौनपुर मुबारक हो, क्योंकि मुबारक क्यों हूँ? क्योंकि वो दिल्ली सल्तनत का स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य था। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो शासक कौन सा था? मुबारक शाह। और दिल्ली सल्तनत में स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य था जौनपुर। अब बात करेंगे हम इसकी आर्थिक अवस्था की। कैसी थी आर्थिक व्यवस्था? 1526 में हमारा भारत, जिसको कहते थे सोने और चांदी से लदा हुआ था, जिसको कहते हैं कि भाई सोने की चिड़िया। आपको पता है कि भारत को हम सोने की चिड़िया कहते थे। तो एक आकर्षण का केंद्र जो था बन चुका था भारत, और बाबर इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। तो उसे लगा कि हाँ, मुझे आना चाहिए, मुझे इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई करनी है, पानीपत के प्रथम युद्ध के करनी है। तो उसने वो चीज़ करी और उसको अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट किया गया, किसके सामने? बाबर के सामने। और वो इम्प्रेस हुआ और भारत की ये स्थिति उसको अट्रैक्ट कर रही थी, तो उसको लगा कि नहीं, मुझे आक्रमण करना चाहिए, तभी वो भारत आए। ठीक है, कुछ कारण ही होते हैं, एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं अटैक करने के भी। सामाजिक अवस्था कैसी थी? भारत संरचना की दृष्टि से उस समय जो भारत था ना, हिंदू और मुसलमानों में विभाजित था। बाल विवाह प्रचलित था, सती प्रथा भी थी, जोहर प्रथा भी थी, मद्यपान था, जुआ था, वेश्यावृत्ति थी। उस समय की जो सामाजिक अवस्था थी कुछ ऐसी थी हमारे भारत की। तो इतना आपको, मुझे उम्मीद है, समझ आ गया होगा कि जब बाबर ने हमारे भारत पर आक्रमण किया तो उस समय क्या स्थिति थी, राजनीतिक अवस्था कैसी थी, आर्थिक अवस्था कैसी थी और सामाजिक अवस्था उस समय हमारे भारत की कैसी थी। टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हमारा लास्ट टॉपिक है कि बाबर के भारत पर आक्रमण के कारण कौन कौन से थे। कुछ तो मैंने आपको अभी ऊपर ही बता दिए हैं, ये लास्ट टॉपिक है। तो बाबर की जो है पैतृक स्थान पर असफलता, कौन सा थे पैतृक स्थान? आपको इस लेक्चर में भी मैंने बताया और पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया है, फरगना और समरकंद। ये दो जो है इसके पैतृक स्थान थे।
आपको मैंने पूरी की पूरी हिस्ट्री बता दी है कि किस तरह है समरकंद पर उसने अटैक किया। सबसे पहले उसने फरगना पर अटैक किया। फरगना में उसने अपने चाचा से मदद मांगी लेकिन उसने नहीं की, लेकिन उसने अपने दम पर जो है फरगना को अधिकार में लिया। फिर इसके बाद इसने सोचा कि चलो भाई कि मैं समरकंद पर अटैक करता हूँ। समरकंद में जो है इसके चाचा जो थे अहमद मिर्ज़ा, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इसने 1496 में पहला अटैक किया समरकंद पर, लेकिन नहीं हुआ। फिर दोबारा किया तो वो हो गया। फिर उसके बाद ये चलता गया, भटक गया था, क्योंकि कह सकते हैं समरकंद पर जो अटैक किया था वो सिर्फ और सिर्फ 100 दिन के लिए ही ये मतलब उस जीत की खुशी मना पाया था, सिर्फ 100 दिन की। वो ऐसा क्यों था? क्योंकि फरगना पर विद्रोह और विरोधियों ने दोनों ने विद्रोह ज़्यादा होने लगे थे, विरोधी फरगना पर हो गए थे, तो उसका ध्यान फरगना पर हो गया था। पूरा मैंने आपको सारा समझा दिया है। तो ये था, इस वजह से भी उसको लगा कि मुझे भारत पर आक्रमण करने चाहिए, क्योंकि पैतृक स्थान पर असफलता उसको मिल चुकी थी दोनों पर। जो उसका चरित्र था बाबर का, महत्वाकांक्षी चरित्र, उसका जो करैक्टर था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। मतलब आप देख सकते हैं कि इतनी असफलता मिली लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उसे यूं लगता था कि वो तैमूर वंश से है, मैंने आपको वंश बताए हैं इसके, तैमूर वंश से है, चंगेज वंश से हैं, तो इतना छोटा सा स्थान मिला ना, इनके बस की नहीं थी। इनको यूं था कि हमने अपने तो क्षेत्र का विस्तार करना है, हमने तो अपने बारे में लोगों को बताना है। तो चरित्र ऐसा था कि हाँ भाई मुझे तो मतलब कि फेमस होना है। और भारत पर जो मैंने आपको मेन बताया कि भारत की राजनीतिक स्थिति उस समय बहुत ज़्यादा दयनीय थी। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि भाई की छोटे छोटे क्षेत्र बट गए थे, कोई राज्य नहीं था, कोई शासक नहीं था, कुछ भी नहीं था प्रॉपर। और अगर आप ऐसे देखेंगे कि मतलब आप कह सकते हैं कि कैसी स्थिति रही होगी कि अगर राजनीतिक स्थिति ऐसी है, तो बाबर को एक चांस मिल गया कि चलो आक्रमण करके देखते हैं और हमें कुछ मिल जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है उसको मिला है, तभी हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारी लास्ट है भारत की आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत थी उस समय हमारे भारत की, सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने चांदी से लदा हुआ था, तरह तरह के आपको चीज़ें भी देखने को मिल रही थी जो उसको अट्रैक्ट कर रही थी। तो ये कारण थे बाबर के भारत पर आक्रमण के कारण। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको पूरा बाबर कंप्लीट करवा दूंगी। मेन हम उसके बारे में थोड़ा बहुत उसकी ये जानेंगे कि वो सेना नायक के रूप में कैसा था और लेखक कैसा था, और उसके जो 4 युद्ध जो मेन हैं वो जो हमें याद रखने हैं, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। तो चलिए, कैसा लगा आज का वीडियो? होप सो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो मैक्सिमम आप लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर आप ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एक बात और, जल्दी ही चैनल पर आपको पॉलिटिकल साइंस की भी वीडियो देखने को मिलेगी, आपके बीए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की। फर्स्ट ईयर की भी जल्दी मिल जाएगी, लेकिन सेकेंड और थर्ड को पहले पॉलिटिकल साइंस की भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तो बस आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हिस्ट्री लवर तो हैं ही हमारे चैनल पर, अब पॉलिटिकल साइंस भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो चलिए, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।